नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामस्वरूप वर्मा की जयंती समारोह पर आयोजित सामाजिक क्रांति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को रामस्वरूप वर्मा और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने की अपील किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कानून व्यवस्था से लेकर आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। दरअसल जनपद कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम पैंथर द्वारा आयोजित कार्यक्रम रामस्वरूप वर्मा जयंती के अवसर पर सामाजिक क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत किया। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक धनीराम पैंथर ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं और प्रतीक चिन्ह से स्वागत किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए राम प्रकाश वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं लोगों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राम प्रकाश वर्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील भी की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। फिलहाल आप लोग सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। है कोई चेक देता है, कोई तलवार देता है, कोई पगड़ी बांधता है। और एक जमाना ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया अपराधी छोड़ करके भाग गए थे और कोई बचा था चूहे के बिल में घुस गए थे। वो दिन फिर आएगा और ये जो गुंडे माफिया अपराधी आज देश की कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं और इस प्रकार से आज अराजकता फैलाए हुए हैं, इनके भी दिन कभी न कभी आएंगे, बहुरेंगे, जब ये जेल की सलाखों में दिखाई पड़े। बीजेपी केवल दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज के समाज के उन लोगों पर जिन पे कुछ केस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। योगी जी की बिरादरी के हर जिले में 2-4 बड़े बड़े माफिया हैं। किसी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किसी घर के बुलडोजर चला? किसी को गुंडा हायर करके हत्या कराई गई? हर जिले में मुख्यमंत्री योगी जी की बिरादरी के 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े गुंडे माफिया हैं। हिस्ट्री अपराधी हैं। किसी पर 40, किसी पर 50, किसी पर 60, किसी पर 80 मुकदमे हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के ही खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? ये जाति और धार्मिक दोष भावना से प्रेरित होकर के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की आवाज को दबाने का एक साजिश किया जा रहा है। भाजपा से बड़ा माफिया कौन? अभी जो मैं बात कर रहा था, इसी प्रकार से आज जितनी अगर हम घटनाओं का जिक्र करेंगे लंबा समय लगेगा, लेकिन ज्यादातर अपराधी वो भाजपा के या तो पदाधिकारी हैं या भाजपा के उच्च वर्णीय जाति के वो लोग हैं जो सत्ता में अपना एक हनक रखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सरकार के किसी विज्ञापन को उठा लीजिए, किसी विज्ञापन में भी SC, ST, OBC का कोटा पूरा नहीं। स्वाभाविक रूप से कभी इस देश में लोग डरते थे चोटी कटवा से, कभी लोग डरते थे मुंह नोचवा से, आज लोग डर रहे हैं वोट कटवा से। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट बढ़वाती है, अपनी सुविधा के अनुसार वोट कटवाती है, निर्वाचन आयोग जो सर्वोच्च संवैधानिक उच्च संस्था है, अपनी गरिमा को भूलकर सत्ता पक्ष को खुश करने में आज कहीं न कहीं उसके चाहत को पूरा करने का काम कर रही है। वाकई में दुखद है। आज सर्वोच्च संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पर, जिस पर सब विश्वास करते हैं, उस पर अविश्वास होता जा रहा है और एक एक सच बाहर आता जा रहा है। और यही कारण है कि आज
2014 से भाजपा के नेतृत्व में सरकारें हैं। क्या कारण है कि 2014 में बड़े पैमाने पर भाजपा के द्वारा ही वोट बढ़वाए गए? आज क्या कारण है कि भाजपा के द्वारा ही SIR के नाम पर बिहार में वोट कटवाए जा रहे हैं? क्योंकि आज जब उनको लग रहा है कि बिहार में हमारी चुनावी बैतरणी पार होने वाली नहीं है, इसलिए SIR के नाम पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के नाम को बड़े पैमाने पर कटवाने का अभियान चला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक साजिश के तहत देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ। कुल मिलाकर के भाजपा जो पाप कर रही है, भाजपा के सहयोगी दल भी उसको पचा नहीं पाते, और यही भाजपा का विरोध 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई करेगी, और जब केंद्र का चुनाव आएगा तो मोदी की विदाई करेगी। सर 27 का चुनाव गठबंधन में स्वयं लड़ेंगे? अभी 27 लंबा है, आगे आगे देखिए होता क्या है। मकसद एक है, भाजपा की विदाई वो तय हो। सर अगला सवाल, जिस हिसाब से वोट चोरी हो रहा है, IPS उनके चुनाव आयोग की अधिकारी के साथ क्या सहमति की? लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जब जनता की आंधी चलेगी तो बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाएंगे, और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकती है। सर जानकारी मिली है आने वाली 24 तारीख को आप DNA कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी? DNA पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, किया गया, FIR हुई, और जब उसमें जांच हुई तो भाजपा के एक जिम्मेदार जिले के पदाधिकारी निकले जो आज भी जेल में। यही नहीं, अभी कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। बलात्कार की घटना एक ब्राह्मण समाज के नौजवान ने की और जेल भी गया। जिन पुलिस कर्मियों ने अपराध के आधार पर उसको जेल भेजा, वो सारे CO, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए, क्योंकि उस अपराधी को बचाने के लिए एक डिप्टी CM जो उसकी बिरादरी के थे वो पक्ष में आ गए। इसलिए पीड़िता के पिता, चाचा, एक अन्य परिवारजन को जेल भेजा गया और अपराधी को जेल से छोड़ा गया जाति के आधार पर। मुझे सपा के नेता भी लोग नजर आ रहा है। कौन विरोध कर रहा है? सपा नेता नकवी साहब ने प्रोजेक्ट दाखिल किया है न्यायालय में। कौन दाखिल किया है? सपा के विधायक है। हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। अगर हमें नहीं मालूम होगा, अगर कोर्ट में होगा तो उसको कोर्ट के तरीके से